हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नवनीत बुरा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर, जहां पर हम वोकैब को सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि उसे याद भी रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक वर्ड के नहीं बल्कि दो वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम्स पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए आज की तपस्या शुरू करने के लिए। तो आज का हमारा पहला वर्ड है गार्नर। तो दोस्तों, गार्नर में अगर हम आर को हटा के आई लगा दें तो क्या वर्ड बन जाएगा? गेनर बन जाएगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे या फिर स्टूडेंट्स या लोग वेट गेनर लेते हैं, ठीक है, ताकि उनका वेट एक बार में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इकट्ठा उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक महीने में 5-6 किलो 7-8 किलो ऐसे उनका वेट गेन हो जाए, वो कि उनका वेट इकट्ठा एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है। तो गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो दोस्तों, अब हम इसके सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला सिनोनिम है पाइल अप। तो दोस्तों, पाइल अप क्या होता है कि एक के ऊपर एक चीज रखना। जैसे नोटों की गड्डी होती है, आप एक नोट की गड्डी रखते हो, फिर उसके ऊपर दूसरी नोट की गड्डी, फिर उसके ऊपर तीसरी नोट की गड्डी। ठीक है। या फिर जैसे आप अनाज की बोरी रखते हो घर पे, तो जैसे एक बोरी रखी उसके ऊपर दूसरी बोरी, फिर उसके ऊपर तीसरी बोरी। तो ये क्या होता है, इसे पाइल अप करना कहते हैं कि एक के ऊपर एक चीज रखना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कोलेट। कोलेट से मिलता जुलता वर्ड क्या है? कलेक्ट। कोल लेक्ट। ठीक है। तो कलेक्ट और कोलेट का मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एसिमुलेट। तो एसिमुलेट में क्या वर्ड आता है? अस्सी मिलाएंगे। अस्सी मिला, अस्सी मिलाएंगे। तो जैसे वो गाना नहीं है, अस्सी फेर मिलाएंगे, हाँ जी हम फेर मिलाएंगे। तो वो गाना क्या कर कि अस्सी हम फेर मिलाएंगे। तो जब हम मिलेंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे हम क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे। ठीक है। तो एसिमुलेट में क्या हो जाएगा? इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टोर। इस चीज को हम स्टोर करते हैं, यानी हम उसे इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैदर। तो गैदर से मिलता जुलता वर्ड क्या है? टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ होना, इकट्ठा होना। ठीक है। जैसे हम गेट टुगेदर करते हैं, ठीक है, गेट टुगेदर में करते हैं, हम सभी मिलते हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अमास। अमास में क्या वर्ड आता है? अम्मा। ठीक है, अम्मा। अम्मा यानी आपकी मम्मी, आपकी माँ। तो जैसे आप इनमें से बहुत सारे बच्चे बाहर तैयारी कर रहे होंगे, तो अपनी मम्मी से ना कभी कभार ही मिलते होंगे। ठीक है। तो जब आप मिलते हो तो आप दोनों क्या हो जाते हो? इकट्ठे हो जाते हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मस्टर। मस्टर में क्या वर्ड आता है? मस्ती। तो दोस्तों, मस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होना पड़ेगा पहले मस्ती करने के लिए, मजे करने के लिए। तो जब आप सभी दोस्त इकट्ठे होते हो तो क्या करते हो? मस्ती करते हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्योर। एक्योर होता है दोस्तों उनकी एक टाइम ऑफ पीरियड तक एक चीज को इकट्ठा करना। जैसे आप पैसे इकट्ठे करते हो तो आप सालों साल तक पैसे इकट्ठे करते रहते हो, तो वो होता है एक्योर करना, मतलब बहुत ही लंबे समय तक किसी चीज का इकट्ठा करना और उसका बढ़ना। जैसे बैंक में आपका पैसा इकट्ठा होता रहता है, उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट की स्टार्टिंग में क्या वर्ड आता है? ए डबल सी। ए डबल सी से क्या वर्ड बनता है? अकाउंट। तो दोस्तों, जब आप जॉब लग जाओगे तो हर महीने आपके अकाउंट में पैसा क्या होता रहेगा? इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है। हर महीने जब सैलरी आएगी आपका पैसा और बढ़ जाएगा पहले से। तो इस तरीके से आपका पैसा इकट्ठा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेट। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपका साथ कोई नहीं है। मान लो कल आप आईपीएस लग गए, ठीक है, तो फिर जब आप लाल बत्ती की गाड़ी में आओगे ना, तभी सभी लोग ना इकट्ठे हो जाएंगे, आपके मोहल्ले वाले या फिर कुनबे वाले, आपकी सोसाइटी वाले, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, ठीक है, कॉन्ग्रेट्स करने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे वो सभी। ठीक है। तो कॉन्ग्रेट्स का मतलब क्या हो गया? इकट्ठा होना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड। होल्ड में होता है दोस्तों कि हम कहते हैं ना, ये चीज ना उसकी होल्ड में करियो, मतलब उसे छुपा के करियो। ठीक है, मतलब किसी चीज को छुपा के इकट्ठा करना। जैसे हम पैसे इकट्ठे करते हैं तो जैसे हमें अपनी सैलरी नहीं बतानी चाहिए कभी किसी को, तो हम क्या करते हैं? होल्ड में मतलब छुपा करना, अपने पैसे को इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज को आप सिक्रेटिवली इकट्ठा कर रहे हो, उस चीज को हम होल्ड कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इस सभी को रिवाइज करते हैं। पहले क्या होता है? एक के ऊपर एक चीज रखना, जैसे गड्डी के ऊपर दूसरी गड्डी, तीसरी गड्डी। नेक्स्ट होता है कोलेट। कोलेट में स्टार्टिंग में होती है CWL, और कलेक्ट में भी CWL साथ में स्टार्टिंग में तो कलेक्ट हो गया दोनों में से। नेक्स्ट वर्ड है 80 मिनट। तो हम क्या गाना गाते हैं? 80 फेर मिलाएंगे, 80 फेर मिलाएंगे। तो 80 मिनट में क्या हो गया? अ, जब मिलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टोर। स्टोर तो आप सभी को बताइए। नेक्स्ट वर्ड है गैदर। गेट टुगेदर करते हैं, हम साथ होते हैं, सभी दोस्त इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अम्मा। आपको अपनी अपनी अम्मा यानी अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके पास जाना होगा, उनके पास इकट्ठा होना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है मस्टर। मस्टर में क्या होता है? मस्ती। तो जब सभी दोस्त इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं? मस्ती करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्योर, क्योंकि किसी चीज को इकट्ठा करते रहना लंबे समय तक।
नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट में क्या आता है? अकाउंट। तो अकाउंट में क्या होता है? हर महीने जब आप जॉब लग जाओगे तो आपके पैसे इकट्ठे होते रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कलेक्ट। आपको बताइए कांग्रेट्स। अभी आपको कोई साथ नहीं दे रहा, पर जब आप जॉब लग जाओगे तो सभी लोग आपको इकट्ठा होकर, जैसे सोसाइटी वाले, गांव वाले, कुनबे वाले, आपको कांग्रेचुलेशन देंगे। ठीक है। आप वो ज्यादा बड़ी पोस्ट पे लगे तो आपके लिए वो आपको जैसे माला वगैरह पहनाएंगे, आपको गाड़ी में चढ़ा के घुमाएंगे। ठीक है। उस पूरा झुंड इकट्ठा हो गया तो आगे पीछे फिरेगा आपके। तो और नेक्स्ट वर्ड है होड़। होड़ में क्या है कि आप होड़ में मतलब चुपके से कोई चीज इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके एंटोनियम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला एंटोनियम है डिसिप्टेट। डिसिप्टेट में वर्ड क्या वर्ड आता है? सिप। सिप क्या होता है? घूट। घूट घूट करके पानी पीना। ठीक है। हम सिप सिप करके पानी पीते हैं। ठीक है। हम इकट्ठा पानी नहीं पीते, हम सिप सिप करके पानी पीते हैं, थोड़ा आराम आराम से। ठीक है। तो ये क्या होगा? अपोजिट होगा। इकट्ठा का अपोजिट क्या होगा? सिप, बारी बारी करके पानी पी रहा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसएमिनेट। तो दोस्तों इसमें क्या वर्ड आता है? सेम। सेम से क्या मतलब होता है? सेमेस्टर। तो आप में से ना 90% बच्चे होंगे जिन्होंने ना कभी भी बहुत सारे सेमेस्टर या फिर कोई ना कोई सेमेस्टर को इकट्ठा पास नहीं किया होगा। उन्होंने किस्तों में पास किया। जैसे इस ईयर में दो दो सब्जेक्ट पास कर लिए, नेक्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट इस सेमेस्टर के पार कर लिए, थर्ड ईयर में फिर बाकी बचे हुए सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए। मतलब एक सेमेस्टर में तो आपने कभी इकट्ठा काम किया ही नहीं, मतलब इकट्ठे पास हुए नहीं, आप किस्तों में पास हुए हो हर सेमेस्टर में। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे हम डिग्री करते हैं तो हम एक बार में एग्जाम नहीं लेते, हम सेमेस्टर में उसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। उसे अलग अलग करके बारी बारी करके सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम देते हैं हम। ठीक है। इकट्ठे एग्जाम नहीं देते सभी सेमेस्टर्स के। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीटर। तो दोस्तों ये है हमारा आज का चैलेंजिंग वर्ड फ्रीटर। इसका कोड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वर्ड है वेस्ट। कोई चीज आपने वेस्ट कर दी। ठीक है। मतलब आपके पास आपने अपने पैसे इकट्ठे किए थे, वो वेस्ट कर दिए, खर्च कर दिए बेफालतू की चीजों पे, वो चीज क्या होगी? वेस्ट हो गई। नेक्स्ट वर्ड है वी स्पेंड। वी स्पेंड में क्या होता है? स्पेंड करना। स्पेंड में क्या होता है कि आप कोई चीज खर्च कर रहे हो, कि कोई चीज आपसे कम हो रही है, क्योंकि आपने इकट्ठा की थी, अब वो चीज कम हो रही है, आपने उस चीज को स्पेंड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फिडल अवे। फिडल अवे का मतलब होता है कि खर्च करना, मतलब कोई चीज आपने पास दिया, वो चली गई आपसे, अवे होगी, आपसे दूर हो गई। ठीक है। वो चीज आपसे दूर हो गई। कोई चीज आपके पहले इकट्ठी थी, अब वो आपसे दूर हो गई। नेक्स्ट वर्ड है मिस यूज। अगर आप मिस यूज करोगे किसी चीज का तो वो चीज खत्म हो जाएगी। जैसे हम कोयले का मिस यूज करें बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे पेट्रोल का बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? मिस यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेंटर। स्क्वेंटर में क्या आता है? स्कोड। स्कोड। तो स्कोड में क्या होता है दोस्तों? जैसे आप गेम खेलते हो तो आपका स्कोड होगा, अपने दोस्तों के साथ आप गेम खेलते हो, 3-4 जने साथ में जाके दुश्मनों से फाइट करते होगे। तो एक स्कोड क्या करता है? दूसरे स्कोड्स वाले को खत्म कर देता है, उनकी गिनती कम कर देता है। ठीक है, उन्हें मार के। ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। सिप, हम पनी सिप सिप करके पीते हैं। सेम, हम हमारी डिग्री को सेमेस्टर में डिवाइड करके पूरी करते हैं, ना कि एक बार में सभी सारी चीजों के एग्जाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीटर। ये हमारा चैलेंजिंग वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है वी स्पेंड। स्पेंड कर दिया आपने, कोई चीज खर्च कर दी। नेक्स्ट वर्ड है फिटल अवे। अवे, वो चीज आपसे दूर होगी, दूर चली गई। नेक्स्ट वर्ड है मिस यूज। जब आप किसी चीज का मिस यूज करोगे तो वो चीज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर में क्या था? स्कोड। हम स्कोड के साथ दुश्मनों की टीम को खत्म कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारा आज का दूसरा वर्ड पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है गप्पी। दोस्तों आप सभी अपने दोस्तों के साथ क्या करते हो? गप्पे मारते हो। ठीक है। तो गप्पे मारना क्या होता है? बात करना। ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हो। तो गप्पी मीन्स क्या होता है? बातों नहीं होना, टोकेटिव होना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके सिनोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला सिनोनिम है चैटी। आप अपने दोस्तों के साथ चैट करते होगे। तो चैट में क्या करते हो? आप अपनी बात ही लिखते हो। ठीक है। जो आपको अपने दोस्त को बात बतानी होती है या फिर उससे बात करनी होती है, वही बात आप चैट में लिखते हो। तो चैटी का मतलब क्या हो गया? बात तो नहीं हो गया, इंडायरेक्टली आप उससे क्या कर रहे हैं? बात ही तो कर रहे हैं आप चैट पे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। गैरुलस भी होता है दोस्तों बहुत ज्यादा बोलना। और बोलना भी कौन सा बोलना? जो जिन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब बेफालतू की बातों पे बोलना। ठीक है, उसका होता है, वो होता है गैरुलस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है माउथी। माउथ में क्या होता है? माउथ। माउथ से हम क्या करते हैं? बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्डी। माउथ से हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। अगर हम बात करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? हमें वर्ड्स को बोलना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिक्स। लिक्स से क्या बनेगा? लिरिक्स। तो हम गाने के लिरिक्स को क्या करते हैं? गाते हैं। ठीक है। यानी अपनी उन लिरिक्स को हम क्या करते हैं? अपने मुंह से बोलते हैं, तभी हम गाना गा पाएंगे। ठीक है। तो लिरिक्स को हम क्या करते हैं? अपने मुंह से बोलकर लिरिक्स को हम गाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? मतलब जो
फ्रेंडली होता है सबके साथ। तो वो क्या करता है, वो होता है वो बहुत ज्यादा बातों नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बात करता है, इसलिए वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वर्बोज। वर्बोज में क्या आता है, वर्बल। वर्बल वर्बल क्या होता है, बोलना, ठीक है। कम्युनिकेटिव, आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव हो कि आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा करते हो कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हो, उसमें क्या करते हैं, हम एक बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे फोन होता है हमारा, तो हम उसे एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल पर कम्युनिकेट कर पाते हैं या फिर न्यूज़ के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा बोलना। और ये क्या एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, लोक्वेशियस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है वॉल्यूबल। तो वॉल्यूबल में क्या होता है, वॉल्यूम। तो कुछ लोग ना बहुत जोर जोर से बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे उनकी आवाज ना बिल्कुल कानों में चुभने लगती है, ठीक है, वॉल्यूबल। तो हम कहते हैं ना भाई थोड़ा आराम से बोल, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, हमें कम आवाज में भी सुनाई देता है। नेक्स्ट वर्ड है टोकेटिव। वो बहुत ज्यादा टोकेटिव है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करता है। चैटी, हम चैट पे क्या करते हैं, बातें करते हैं। गैरबुलस कहता हूँ कि बे मतलब की बातें बोलना। नेक्स्ट वर्ड है माउथी। माउथ से हम क्या करते हैं, मुंह से हम बोलते हैं। क्या वो बोलते हैं, मुंह से वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिक्स में कहते हैं लिरिक्स, हम गाने के लिरिक्स को बोलकर गाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, जो सबके साथ घुल मिल जाता है, वो बंदा क्या करता है, उनकी वो बात करके घुले घुले मिलेगा। हम किसी से बात करेंगे तभी तो उसके साथ घुले मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वर्बोज। वर्बोज में कहता है वर्बल, क्योंकि वर्बल का मतलब होता है बोलना, वर्बली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव में कम्युनिकेशन बनाते हैं हम एक दूसरे से, यानी कम्युनिकेशन के बना के क्या करते हैं, हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लोकेशियस, मतलब बहुत ज्यादा बात करना। नेक्स्ट वर्ड है वॉल्यूबल। वॉल्यूम, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा तेज वॉल्यूम में बोलते हैं, उनकी आवाज बिल्कुल कानों में चुभने लगती है। नेक्स्ट वर्ड है टोकेटिव। टोकेटिव का मतलब क्या होता है, बात करना, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके एंटोनियम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला एंटोनियम है रेटिसेंट। तो इसे हम पढ़ेंगे रहती शांत, ठीक है। वो बहुत ज्यादा शांत रहती है, रहती शांत। नेक्स्ट वर्ड है टैक्सीटर्न। इसे हम पढ़ेंगे टैक्सीटर्न। तो दोस्तों जैसे टैक्सी चलती है तो वो ना बहुत ज्यादा आवाज करती है, जैसे स्ट्रेट रोड पे चल रही है, हाईवे पे चल रही है, क्योंकि जब वो स्पीड में तो उसमें से आवाज आती है, ठीक है। या फिर अगर मान लो वो बिल्कुल मतलब न्यू न्यू पीस है उस टैक्सी का, बिल्कुल मतलब अभी निकलवाई है, तब भी ना जब वो चलेगी ना तो ऐसे थोड़ी बहुत आवाज तो करेगी थोड़ी बहुत जब वो तेज चलेगी। पर जब वो टर्न लेती है, टैक्सी टर्न लेती है, तो वो बिल्कुल स्पीड कम कर लेती है, बहुत ही स्मूथली मुड़ती है मोड़ पे, ठीक है ना। उस टाइम पे वो बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही होती, ना तो स्पीड के कारण और अगर पुरानी हो तो ना उसके पुर्जे हिलते जब वो टर्न लेती है। नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। तो ये है हमारा गैबी का चैलेंजिंग वर्ड। इसका कोड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आपने उससे अपने सारे राज बता रखे हैं, पर वो अपने राज आपको नहीं बताता, क्योंकि वो ना अपने राज को छुपा के रखता है हमेशा, ठीक है। तो छुपाना होता है, उनके राज को छुपाना होता है, रिजर्व, ठीक है, मतलब अपने राज को किसी को ना बताना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा जैसे आप जब छोटे थे कि इसके आंसर को संक्षिप्त करके लिखेंगे, तो कंसाइज करते हैं संक्षिप्त करना, मतलब बहुत ज्यादा बात को ना कम शब्दों में बताना। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि एसएससी का सिलेबस क्या है, मैंने कह दिया एसएससी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ठीक है। तो ये क्या है, कंसाइज करके बता दिया मैंने आपको सिलेबस, ना कि बिल्कुल डिटेल में बताया कि इसमें पॉलिटिक्स आती है, साइंस भी आती है, इंग्लिश में वोकैबलरी भी आती है, क्लोज टेस्ट आते हैं। ये हो गया डिटेल करके बताना, और बस 4 सब्जेक्ट बता दिए मैंने आपको। तो ये क्या कर दिया मैंने, कंसाइज कर दिया, उस चीज को संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। मुझे कम कम वर्डों में अपनी बात को बताना। नेक्स्ट वर्ड उस टाइट लिप्ड। टाइट लिप्ड का मतलब वो अपना, वो कहते हैं ना, वो तो अपनी जुबान खोलती ही नहीं है, वो तो बिल्कुल चुप रहती है हमेशा, ठीक है। उसके टाइट लिप्ड है, मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा बात नहीं करती है। नेक्स्ट वर्ड है अनकम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव क्या होता है, उनकी बात करना, अनकम्युनिकेटिव क्या होता है कि बात ना कर पाना। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्ट। जैसे एक्सट्रोवर्ट होता है, वो सभी के साथ घुल मिल जाता है, बात करता है, पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर बोलते नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो होते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। वो चुपचाप दूसरों को सुनते ज्यादा है, बोलते कम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज हमारी तपस्या को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जिस जिसने मेरे साथ ये तपस्या कंप्लीट किया है, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि तपस्या कंप्लीट, और अपना रिव्यू जरूर देना दोस्तों इस वीडियो के बारे में, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।